जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज का दिव्य प्रसंग है माँ बगलामुखी देवी के दिव्य साधकों के लिए। भक्तजनों, जिन भक्तों ने अभी अभी गुरु दीक्षा लिए हैं और वे साधना क्षेत्र में लीन होने जा रहे हैं, कई भक्तों की साधना प्रारंभ हो चुकी है, उन भक्तों के लिए आज बड़ा ही सुंदर सुमधुर प्रसंग लेकर मैं उपस्थित हूँ। भक्तजनों, कुछ भक्तों ने गुरु दीक्षा ग्रहण इसलिए किया है क्योंकि वे काफी लंबे समय से पीड़ित हैं, और वह पीड़ा है, किसी भक्त की शारीरिक पीड़ा है, किसी भक्त की मानसिक पीड़ा है, किसी भक्त की अर्थ की पीड़ा है। अनन्य पीड़ाओं से ग्रसित होकर के भक्त माँ भगवती बगलामुखी देवी की शरण में आ पहुंचे हैं। भक्तजनों, आपसे मैं कहना चाहूंगी कि आपके माँ बगलामुखी देवी की साधना से सर्व मनोरथ पूर्ण होंगे और सर्व कार्य सिद्ध होंगे। कुछ भक्त हैं आप में ऐसे जिन्हें ये संशय है कि माता जी, हम माँ बगलामुखी देवी की साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में यह संशय बार बार उत्पन्न होता है और हम इस संशय से भ्रमित हो जाते हैं। और वह संशय है, ऐसा लगता है कि हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इसीलिए परेशान हैं कि हमें किसी ने जादू टोना कर दिया है, किसी ने कुछ खिला पिला दिया है, जिस कारण से वह गलत चीज खाने के कारण हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो चुका है। कई भक्त का प्रश्न होता है कि हमें ऐसा लगता है कि किसी ने भूत प्रेत बाधा पिशाच का प्रयोग हमारे जीवन में और हमारे परिवार के जीवन में कर दिया है, जिस कारण से हमारा पूरा परिवार मनोरोगी हो चुका है। और ऐसी विषम परिस्थिति में हम बहुत जगह तो भटके हैं, किंतु अब लास्ट बार है कि हम माँ ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी देवी की शरण में आए हैं। तो क्या हम इन कष्टों से मुक्ति पा जाएंगे? ऐसे भक्तों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि भक्तजनों, अगर आपके जीवन में किसी ने जादू टोने का प्रयोग कर दिया है या कुछ गलत चीजें खिला पिला दिया है, और अगर यह संशय आपके मन में है, तो यह संशय आप शीघ्रता पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे आपकी ही भक्ति और आराधना और साधना के माध्यम से। भक्तजनों, इस विषय को मैं पूर्ण सत्य के साथ व्यक्त कर रही हूँ कि आपके जीवन में यह पूर्ण सत्य नहीं है कि आपके जीवन में किसी ने शत्रु बाधा का प्रयोग कर दिया है, जादू टोना टोटका कर दिया है या फिर कुछ खिला पिला दिया है। अगर आपके सद्गुरु में वह सामर्थ्यता है जिनसे आपने दीक्षा ग्रहण किया है और श्री ब्रह्मास्त्र विद्या की दीक्षा ग्रहण किया है, उन गुरु में इतनी तो सामर्थ्यता होनी चाहिए कि अपने शिष्य को वह पूर्ण सत्य से अवगत करा दे कि वास्तव में तुम्हें किसी ने कुछ खिलाया पिलाया है, गलत चीजों का प्रयोग कर दिया है, भूत प्रेत बाधाओं का प्रयोग आपके जीवन में कर दिया है, जिस कारण से आप इस कष्ट में डूब चुके हैं। आपके सद्गुरु में यह सामर्थ्यता होनी चाहिए कि उस सत्य से पूर्ण तरह आपको अवगत कराए। भक्तजनों, जब मनुष्य के जीवन में कष्ट उत्पन्न होता है तो स्वाभाविक है उसका मन तो अस्त व्यस्त होगा। कभी डॉक्टर के चक्कर काटेगा, कभी पंडा गुनियाओं के चक्कर काटेगा, जबकि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। तो उस समय आपके सद्गुरु आपके जीवन के उस चक्र को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपके भाग्य चक्र को आपके समक्ष व्यक्त करेंगे, आपके समक्ष रखेंगे। हो सकता है कि आपके ऊपर, आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में किसी ने भूत प्रेत
पिशाच का प्रयोग किया ही ना हो सकता है कि आपके साथ आपके जो साथी है, मित्र मंडली है, आपका परिवार, आपका समाज, इन्होंने आपको कुछ खिलाया पिलाया ही नहीं है, जबकि आप इस घोर कष्ट में इसीलिए डूबे हैं क्योंकि आपका प्रारब्ध का लेखा जोखा जो है वो इस जन्म में आप भोग रहे हैं। आपका जीवन भ्रमित है, आपका जीवन जो है बिना सद्गुरु के प्राप्ति किए भ्रमित हो रहा है। इसीलिए आपके जीवन में बार बार यह नकारात्मक ऊर्जाएं घर कर गई हैं और यह नकारात्मक विचार आपको प्रतिपल परेशान करते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में आपके सद्गुरु का कर्तव्य बनता है कि आपके जीवन के, आपके भाग्य के उस पूर्ण सत्य को जान के, परख के और आप तक व्यक्त करे और सीधा परमात्मा से जोड़े। ये जादू टोना टोटका के चक्कर से मुक्त करके आपको सीधा परमात्मा से कांटेक्ट करा दे और वह होता है सतगुरु। आपके भाग्य का लेखी को भी मेटनहार होता है सतगुरु। इसीलिए सतगुरु को ईश्वर की भी उपाधि दी गई है। संत मुनि महात्मा कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव आपके जो गोविंद दियो बताए। गुरु को देवता का स्वरूप इसीलिए ही मानते हैं क्योंकि वह वर्तमान और भूत और भविष्य तीनों काल की बातों को जान करके, समझ करके, मनन करके, चिंतन करके फिर अपने शिष्य, अपने भक्त के तक व्यक्त करता है। इसीलिए सद्गुरुदेव को भगवान की उपाधि ऐसे ही नहीं मिली है। भक्तजनों, भगवान तो भगवान होते हैं, सद्गुरु सद्गुरु होते हैं। मनुष्य मनुष्य होता है, मनुष्य भगवान नहीं बन सकता, लेकिन वह उनके कर्मों में वो शक्ति होती है। उनके सद्गुरु के द्वारा उन्हें जो कृपा दृष्टि प्राप्त हुई होती है, सद्गुरु के द्वारा उन्हें जब वो करंट, दिव्य करंट की प्राप्ति होती है, तब वह महापुरुष देवत्व को प्राप्त करता है, पूजनीय हो जाता है। संपूर्ण जनमानस उनकी चरण वंदना करते हैं, उनकी चरण रज वंदना करते हैं, उनकी चरण रज को पान करते हैं और पूरे हमारे परिवार के जीवन में और हमारे घर में पूरे छिड़क करके और अपने निज निवास को पवित्र और पावन करते हैं और गुरु चरणामृत लेकर के अपने इस निर्मल पावन जीवन को कृतार्थ करते हैं। जय मां पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।